हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मी दुबे। आज मैं इस वीडियो में सिगमंड फ्रायड की साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की बात करने वाली हूँ। सिगमंड फ्रायड की साइको एनालिटिक थ्योरी को सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी की बात की जाए तो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी को फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। साइको एनालिटिक थ्योरी ने साइकोलॉजी की हर एक फील्ड में एक अपनी अलग पहचान बनाई है और उस थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि ह्यूमन माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, कॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। इसका पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिगमंड फ्रायड ने ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज कॉन्शियस माइंड, सेकेंड इज सबकॉन्शियस माइंड एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस माइंड। इस पिरामिड में जो अपर लेयर है उसको कॉन्शियस माइंड बोला जाता है। इट मींस कि माइंड का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिससे हम अवेयर होते हैं उसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। जस्ट उसके नीचे होता है सबकॉन्शियस माइंड एंड जो माइंड का डीपेस्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। इसको इस एग्जांपल से समझा जा सकता है जैसे कि एक आइसबर्ग है जो कि पानी में डूबा हुआ है, तो जो पार्ट हमें दिखाई पड़ रहा है जिससे हम अवेयर है वो हमारे माइंड का कॉन्शियस पार्ट है। जिस पार्ट से हम अवेयर नहीं है बट वो कॉन्शियस माइंड के जस्ट नीचे का पार्ट है जो कि अगर हम रिकॉल करने की कोशिश करें तो हम उससे अवेयर हो सकते हैं, वो है हमारा सबकॉन्शियस पार्ट। एंड जो डीपेस्ट पार्ट है जिससे कि हम अवेयर नहीं होते हैं वो होता है हमारा अनकॉन्शियस पार्ट। तो फ्रायड ने अनकॉन्शियस माइंड पर बहुत ज्यादा फोकस किया था और पर्सनालिटी में सारे चेंजेस के लिए उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को जिम्मेदार बताया था। अनकॉन्शियस माइंड को उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना है। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड सबसे अपर पार्ट होता है माइंड का और उसमें वो आइडियाज और वो सेंसेशंस, इमोशंस होते हैं जिससे कि हम अवेयर रहते हैं। ये हमारे पर्सनालिटी का सरफेस पार्ट होता है और ये फ्रायड के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही माइन्यूट रोल प्ले करता है या रोल प्ले नहीं करता है। यानी हमारी पर्सनालिटी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी फंक्शनिंग हो रही है, उसमें जो कॉन्शियस माइंड है उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, ऐसा फ्रायड कहते हैं। सो इन्होंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं माना है। एंड द सेकेंड वन इज प्रीकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। प्रीकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के जस्ट नीचे होता है जिससे कि हम कुछ एफर्ट करने के बाद अवेयर हो सकते हैं। प्रीकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस के बीच में होता है। इसे ब्रिज भी बोला जाता है या इसे सेतु भी कहते हैं। अगर अनकॉन्शियस माइंड की किसी इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस में आने के लिए प्रयास करना है तो वो सबकॉन्शियस माइंड के ही थ्रू आएगा, तो इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें कुछ अनकॉन्शियस माइंड के भी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि कुछ एफर्ट करने के बाद कॉन्शियस में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपने से कि कब पूछा जाए कि आपने कल क्या क्या चीजें खाई थी, तो आपको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप एकदम से आपको रिकॉल हो जाएगा कि हमने कल क्या क्या चीजें खाई थी। तो वो हमारा प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट हुआ। And the last and most important part of mind is unconscious mind. अनकॉन्शियस माइंड पर्सनालिटी का डीपेस्ट लेवल होता है फ्रायड के अकॉर्डिंग। इसमें कुछ वैसे एक्सपीरियंसेस या मेमोरीज होती हैं जिससे कि हम अवेयर नहीं होते हैं। वो मेंटल स्टेट्स जिनसे हम अवेयर नहीं होना चाहते हैं वे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। इससे हम अवेयर इसलिए नहीं होना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें पेन या एंजाइटी मिलती है, इस वजह से हम उससे अवेयर नहीं होना चाहते हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमारे चाइल्डहुड से रिलेटेड होते हैं या जो रिप्रेस्ड डिजायर होती हैं, जो हमारे चाइल्डहुड की या सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं या हमारी पेनफुल फीलिंग्स होती है शेम से रिलेटेड या ह्यूमिलेशन या
इमोशनल रिलेशन ऑफ एंगर टूवर्ड सर्टेन अथॉरिटी फिगर, कुछ इस टाइप के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे कि हम अवेयर नहीं होना चाहते हैं, जो हमारे लिए ह्यूमिलेटिंग होती है, हमारे लिए पेन क्रिएट करती है, तो वो सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और वो हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट करती हैं, ऐसा फ्रायड कहते हैं। सो फ्रायड के अकॉर्डिंग ये जो हमारे रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं वो सिंपली डिसअपियर नहीं होती हैं हमारे माइंड से, बल्कि किसी न किसी फॉर्म में हम उसको अपने बिहेवियर में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम डिफेंसिव फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिस्गाइज करके एक्सप्रेस करते हैं, यानी उसका नेचर बदल सकता है या डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, उसे हम एक्सप्रेस करने में हम एक्सप्रेस उसको किसी न किसी तरह से करते हैं और वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। सो जो ये अनकॉन्शियस आइडियाज हैं, मेमोरीज है या एक्सपीरियंसेस हैं, जो रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं, वो हमारे कॉन्शियस को अफेक्ट करते हैं, हमारे रेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, हमारे पर्सनालिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं। और फ्रायड कहते हैं कि हमारे जो मेंटल इलनेस का कारण है वो भी ये अनकॉन्शियस माइंड के डिजायर्स ही हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी थेरेपीज डेवलप की हैं जो कि अनकॉन्शियस माइंड की डिजायर्स को समझती हैं, वो ड्रीम एनालिसिस करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये फ्रायड की जो थ्योरी है उसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में उन्होंने बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आप फ्रायड की इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, उनकी थ्योरी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।